आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हम मनोकामना करते हैं कि सबका दिल तंदुरुस्त रहे। और आज आपके मन पसंदीदा डॉक्टर साहब मेरे साथ जेके मीडिया पर मौजूद हैं। हालांकि जब से कोरोना वायरस चल रहा है हम लोग नहीं सब डॉक्टर्स को मिल पा रहे, क्योंकि इस टाइम फ्रंट लाइन वर्कर का काम कर रहे हैं, कोविड वॉरियर का काम कर रहे हैं, इसलिए वक्त नहीं है। जिस तरह का बर्डन इस टाइम हॉस्पिटल्स में पड़ा हुआ है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब से बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, मैसेज भी लेंगे, और हाँ, कोविड के साथ दिल की जो बीमारियां हैं इनका क्या रिलेशनशिप है वो भी हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। डॉक्टर साहब, आज का दिन, आज आपने एक मैराथन भी की। मैं शुरुआत करूंगा, कोविड के जो डिजीज़ चल रहे हैं इस टाइम, लोग काफ़ी परेशान हैं, पैनिकी भी लोगों में आई हुई है कोविड को लेकर। कोविड और हार्ट का क्या कोई रिलेशनशिप है? अगर है तो उसको किस तरह से डील किया जा रहा है? देखिए, जो इनिशियली कुछ लोगों ने स्टडीज़ थी वो चाइना से, वुहान से, उन्होंने ये कहा है कि कोविड जिस तरह ज़्यादा ऑर्गन तो लंग्स पे इफेक्ट करता है, पर एक स्पेकुलेशन है, देयर आर वेज एंड मीन्स दैट इट कैन अफेक्ट हार्ट आल्सो। अब जो रिसेप्टर लंग्स में होते हैं, जिनको AC2 रिसेप्टर्स कहते हैं, उसी किस्म के रिसेप्टर्स हार्ट पे भी होते हैं। तो ये देखा गया कि जिन लोगों को एसोसिएटेड हार्ट की डिजीज़ हैं उनमें दो किस्म के तरीके हैं देखने की। एक तो पहले कैसे देख सकते हैं कि हम कोविड का सिस्टम है या हार्ट की इन्वॉल्वमेंट कोविड के साथ हुई है या नहीं हुई। देखने का तरीका ये है कि एक ट्रॉप के लेवल्स होते हैं हार्ट का, जो एंजाइम्स होता है, जितनी हार्ट को इंजरी होती है, जितनी हार्ट को चोट लगती है, जितना उसको नुकसान होता है, उसके कारण वो लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये कहा है कि लेवल्स, जितना ट्रॉप का लेवल ज़्यादा होता है उतना मरीज़ों में ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है, उनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पीपल लैंड इनटू हार्ट डिसफंक्शन, पीपल लैंड इनटू एरिथमिया, दीज आर मोर कॉमन विद कोविड। सेकंड तरीका उसको देखने का ये है कि पहले तो देखें कि हार्ट किस तरह इन्वॉल्व होता है। दूसरा तरीका ये है कि एक इकोकार्डियोग्राफी करके देखा जा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी एक, जैसे अल्ट्रासाउंड है वैसे हार्ट का एक चैम्बर्स का साइज देखते हैं, उसमें कितना है, फंक्शन कितना कम हुआ है, या कितना इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हुई है या नॉर्मल है, या कितनी रीजनल वॉल में इफेक्ट हुआ है उसका। ये एक दो से तरीके हैं। अब चूँकि ट्रॉप का टेस्ट करना ईजी है उन लोगों में, सिंपल जैसे ब्लड का टेस्ट होता है वैसे ही होता है। ECG चूँकि एक ऑपरेटर भी चाहिए, इसके लिए एक मशीन भी चाहिए। ये इस सेटिंग में, हमारी वाली सेटिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर ICU की सेटिंग में ये देखा जा सकता है। जिन लोगों में ड्रॉप के लेवल ज़्यादा बढ़े हैं उनमें मॉर्टलिटी ज़्यादा हुई है। एक तो ये तरीका है कि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होती है। अब इनिशियली तो कोविड का ये है कि स्टडीज़ तो चेंज होती रहती हैं। आज जो हम कह रहे हैं हो सकता है 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कुछ डिफरेंट हो, पर यहाँ तक ये मानना है कि कोविड के साथ हार्ट की डिजीज़ किस किस्म की हो सकती हैं। हार्ट का एक फंक्शन ड्रॉप हो सकता है जिसको कहते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस। ये उसी तरह होता है जैसे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हुई है, हार्ट के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है, हार्ट का फंक्शन ड्रॉप हो सकता है। वायरल मायोकार्डाइटिस में है कि आपकी हार्ट के मसल्स कमज़ोरी हो जाती है, उस किस्म की एक इन्फेक्शन हार्ट में भी सेटल हो जाती है जैसे लंग्स में होती है। दूसरा स्पेकुलेटिव मैकेनिज्म ये है कि जिस तरह एक वेट लंग देखेंगे, वेट लंग मीन्स जो फ्लूइड काफ़ी एक्यूमुलेट हो जाता है वो लंग्स में होता है। एक वो ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट की आर्टरीज या हार्ट के एरिया में, उस किस्म की एक सप्लाई नहीं होती। ये भी एक तरीका है, सेकंड ऑप्शन ही है। तीसरा तरीका ये है कि एक स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस मीन्स व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, द लेवल्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स आर रिलीज्ड, जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, ये चीज़ें सारी बढ़ जाती हैं। ये जितनी चीज़ें बढ़ती हैं कि हार्ट के मसल्स को कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। पर इसका अच्छा ये है कि ये गुड साइन इज़ जैसे जैसे स्ट्रेस का लेवल कम होता है कि हार्ट के मसल्स रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, फंक्शन जो है रिकवर होना शुरू हो जाता है। ये एक अच्छी सी चीज़ है। दवाइयाँ भी हैं हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करने वाली। चौथा मैकेनिज्म ये है कि एक प्लॉक रप्चर होता है। सपोजिंगली उन लोगों में डेथ्स देखी गई हैं जिसमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, लोग डायबिटीज़ हैं, हार्ट की बीमारी हैं, या हार्ट के एक प्लॉक एग्जिस्ट करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कहीं करता है, वो कहीं रप्चर हो जाता है। प्लॉक रप्चर से भी एक पॉसिबिलिटी है कि हार्ट अटैक्स, हार्ट के आर्टरीज में डिजीज़, या एक प्लेटलेट्स का बनना ज़्यादा हो जाता है, और ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। पांचवी चीज़ जो लिंक होती है जिसको बोलते हैं एक साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म ऐसा हुआ कि
साइटोकाइंस कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं बॉडी में, ये नॉर्मल काम करती हैं, पर जब ये इस किस्म का कोविड का परेशानी होता है तो ये साइटोकिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो दे आर डेंजरस टू द नॉर्मल organ and they create havoc in the body and you land into certain kind of demise. ये काफ़ी से चीज़ें हैं जो हार्ट को अफेक्ट करती हैं, पर कुछ तरीका देखने का ये है कि जैसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है, वायरल मायोकार्डाइटिस है, ये चीज़ें रिकवर हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. पर जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनमें मॉर्टेलिटी के कारण या उनकी डिमाइस का कारण यही होता है कि हार्ट की बीमारी के कारण एसोसिएटेड लिंक देखा गया है, जो स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल. डॉक्टर साहब, जो इस टाइम कंडीशन बनी हुई है कोविड को लेकर, एक आम इंसान जैसे कि धारणा बन गई कि चलिए कोविड है तो थोड़ा सा गर्म पानी पिएं, ये सब चीज़ों से जो अपने आप को कोविड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जो चल रही हो और इन कोविड के दिनों में, वो किन किन प्रिकॉशंस का खास ध्यान रखें? देखिए, जिन लोगों में डायबिटीज़ है, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों में एसोसिएटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, कई बार सिम्टम्स कोविड के हार्ट की बीमारी के कारण डिफरेंशिएट नहीं हो सकते. सांस का फूलना हार्ट की बीमारी में भी होता है. ये फीवर, कफ जो हार्ट की बीमारी में होता है, कफ चूंकि फीवर जो है वो ज़्यादा फीवर तो नहीं हार्ट के मरीज़ में देखा जाता है, पर कोविड में देखा जाता है. लो ग्रेड फीवर तो हार्ट के मरीज़ में होता है, पर हाई ग्रेड फीवर उतना ज़्यादा चिल्स एंड राइगर्स वाला अगर एसोसिएटेड डिजीज़ नहीं है तो हार्ट की बीमारी में जनरली ये देखे नहीं गए. पर सांस का फूलना, सांस का चढ़ना और छाती में दर्द होना और एक घुटन सी होनी, ये कोविड में भी देखा गया है, ये हार्ट की बीमारी में देखा गया. अब इन लोगों को देखने का तरीका एक तो यही है, एक लेवल ऑफ, जैसे हम देखते हैं कि हम एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे करके देख रहे हैं कि ओपेसिटीज किस लेवल पे हैं, लंग के पेरिफेरल एरिया में, लंग के मिड एरिया में, हार्ट के आसपास हैं, या एक सीटी स्कैन करके देख सकते हैं कि जो जितने भी कोविड के कारण एसोसिएटेड न्यूमोनाइटिस है, एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, वो किस जगह पे बेस्ड है, कि हार्ट के रिलेटेड है या कोविड के रिलेटेड है. और दूसरा तरीका देखने का ये है कि यू कैन डू सर्टन काइंड्स ऑफ टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे ट्रोपटी है, ट्रोपोनिन के लेवल्स हैं, या एक इकोकार्डियोग्राफी है. दे कैन डिफरेंशिएट हार्ट एंड कोविड मरीज, कोविड पेशेंट्स, ये दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. डॉक्टर साहब, एक तंदुरुस्त दिल के लिए क्या आपकी तरफ से मतलब लोगों को हिदायत होगी जिससे कि आम आदमी अपने दिल का खास ख्याल रख सके आज के? देखिए, दोनों एस्पेक्ट्स हैं हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स में. एक तो इंटरवेंशन पार्ट है, अगर लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट के लोग आते हैं कोविड के एरिया में, अगर हम लोग अपना एनालिसिस करके देखें तो इन जितना भी टाइम आज तक कोविड का हुआ है, हमने लगभग 600 के आसपास इंटरवेंशंस की हैं. वो कॉर्नरी इंटरवेंशंस हैं, पेस मेकर्स हैं, पेरिफेरल हैं. इतने मरीजों को हमने देखा है, हमने इंटरवीन करने की कोशिश की है. जो ओपीडी का लेवल है वो भी, अगर गवर्नमेंट हमें कहती है कि 40 से 50 मरीज देखने की कोशिश करो, हम 200 150 200 के लगभग पेशेंट्स आते हैं. किसी को ना तो करते नहीं. अब जो मरीज़ ओपीडी में आता है किसी को वापस तो भेजते नहीं. वो प्रोटेक्टिव गियर्स हमारे पास होते हैं, वो पहन के हम देख लेते हैं. अब डिफ्रेंसिएशन ये है कि इन लोगों में, जिन लोगों में हमने इंटरवेंशन की है आज तक, ये रैपिड का टेस्ट तो अभी आया, कुछ लोगों में टेस्ट भी नहीं थे. अब आप सस्पेक्ट की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि किस मरीज़ में आपको कोविड का टेस्ट कराना ज़रूरी है. थोड़ी सी सेंस जो है एक क्लिनिशियन के दिमाग में आ जाती है कि साहब इसको करना है या नहीं करना है. पर कई बार ये होता है कि आप सोचते कुछ हो, टेस्ट कुछ और करते हो, निकलता कुछ और है. प्रिकॉशंस तो यही हैं कि हार्ट के रिलेटेड एलिमेंट्स जो भी हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं, उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें. हार्ट का जो दिन बनाते हैं, जो हार्ट के डेज जो होते हैं, उनका रेलिवेंस यही है कि यू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट. आप सैचुरेटेड फैट, तली हुई चीज़ें कम खाइए, ट्रांस फैट कम लीजिए, आप चलने की कोशिश करिए, फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश करिए. 40 to 45 मिनट और 60 मिनट्स 5 days इन ए वीक आप एटलीस्ट चलिए. रन, जॉग, स्विम, साइकिल, दीज आर गुड एक्सरसाइजेज. आप अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल जांच करने की कोशिश करिए, डायबिटीज़ का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए. इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. उसी के सिलसिले में आज भी हमने एक तकरीबन जितना गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दिया है उतने लोगों की परमिशन से हमने एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग करके एक एजुकेट करने की कोशिश की है, एक मैसेज दिया है कि हार्ट की बीमारियों से कैसे दूर रहा जा सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए. डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुशील शर्मा जी हमारे साथ बात कर रहे थे. और अपने दिल का ख्याल रखें, प्रॉपर डाइट जो डॉक्टर साहब ने बताया, तली हुई चीज़ें कम, और पैदल चलिए, वॉक करिए, साइकिलिंग करिए, जो आजकल हम देखते भी हैं लोग शाम के समय कर रहे होते हैं.
अपने दिल का खास ख्याल रखें और सभी को एक बार फिर से वर्ल्ड हार्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चरोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।